हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। पिछले हमने क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, आज क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो 6 देखें, फाइंड द कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है और एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले कॉन्जुगेट समझें। ये दोनों एमसीक्यूज क्वेश्चन है। कॉन्जुगेट वो होता है जिसके साथ आयोटा हो, जिस क्वेश्चन में आयोटा हो उसके पीछे वाली जो साइन है उसको चेंज करें। यानी अगर आयोटा के पीछे प्लस लिखा हुआ है तो आप माइनस लिखेंगे, अगर आयोटा के पीछे माइनस लिखा हुआ है तो आप प्लस लिखेंगे। यानी जो इमेजिनरी नंबर होगा उसकी पीछे वाली साइन को चेंज करना है हमें। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको हल करने का तरीका किस तरीके से कि यहाँ पे z के इक्वल ले 4 + 5 आयोटा लिखा। अब करें टेकिंग कॉन्जुगेट, तो यहाँ पे z के ऊपर एक बार दे दें, ये कॉन्जुगेट होता है। 4 + 5 आयोटा के ऊपर भी एक बार दे दें, ठीक है। अब करेंगे क्या, z का देखिए कॉन्जुगेट। तो मैंने क्या कहा था, 5 आयोटा के पीछे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। बस ये कॉन्जुगेट हो गया और यही हमारा बुक वाला आंसर है। अगर एमसीक्यूज में आए तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं, आप 5 आयोटा के पीछे प्लस देखें तो वहाँ पे आप क्या देंगे, माइनस, तो ये आंसर हो जाएगा। तो एक आंसर निकला। अभी इसी क्वेश्चन का एब्सोल्यूट वैल्यू भी फाइंड करना है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी बोले उसका फार्मूला है, यहाँ मॉड्यूलस देंगे और यहाँ पे ये x² + y², ये फार्मूला है। अब x और y की वैल्यू कहाँ से लाए, देखिए फर्स्ट जो नंबर होता है ना जिसके साथ आयोटा नहीं है, ये x की वैल्यू होती है 4 और दूसरा जिसके साथ आयोटा है वो होती है वैल्यू y की 5। देखिए आयोटा के साथ 5 है, तो ये बस इसमें पुट करें। हम किस तरीके से पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे x की जगह पे 4 रखें और प्लस y की जगह पे 5 रखें। तो यहाँ पे हमने लिखा ये 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 16 और 25 कितने होंगे, 16 और 25 41 होंगे, यहाँ पे 41। तो ये हमें दूसरा आंसर मिला एब्सोल्यूट वैल्यू का। तो एक आंसर हमारा ये था, एक आंसर हमारा ये था, दोनों ही बुक वाले आंसर हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए 2 पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही बात है, हमें इसकी क्या मालूम करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू और कॉन्जुगेट। सबसे पहले कॉन्जुगेट मालूम करें तो इसको z के लेट लेंगे हम, -1 + 7 आयोटा, ठीक है। अब टेकिंग कॉन्जुगेट दें, तो कॉन्जुगेट इस z के ऊपर बार दे देंगे, यानी एक लाइन ड्रा करेंगे, कॉन्जुगेट होता है। और यहाँ पे भी कॉन्जुगेट दिया तो यहाँ पे z कॉन्जुगेट, देखिए कॉन्जुगेट यानी लाइन ख़त्म करेंगे। तो मैंने क्या बोला था, जहाँ पे आयोटा हो उसके पीछे वाली साइन को चेंज करें। तो 7 आयोटा है, इसके पीछे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -1 - 7 आयोटा। ये हो गया बुक वाला आंसर, कॉन्जुगेट मिल गया। अब इसका हमें एब्सोल्यूट वैल्यू भी फाइंड करना है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू पता है आपको, z मॉड्यूलस देंगे और √x² + y² भी लिखेंगे। तो ये फर्स्ट जो वैल्यू होती है जिसके साथ आयोटा नहीं हो वो x की वैल्यू होती है -1 और दूसरी जिसके साथ आयोटा हो वो y की वैल्यू होती है, यानी 7। आयोटा के साथ 7 है, आयोटा नहीं उठानी है, सिर्फ उसके साथ जो नंबर हो वो ही उठाना है। अब यहाँ x और y में पुट करें तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाएगी हमें। यहाँ पे देखिए x की जगह पे -1² लिखा और यहाँ पे y की जगह पे 7 लिखा और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही निकलता है। देखिए माइनस का 1 ख़त्म हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस स्क्वायर माइनस के ऊपर भी था तो ये ख़त्म हो जाएगा। और 7 × 7 = 49। ये छोटी छोटी बातें, माइनस प्लस, इसका ध्यान रखिए। अगर माइनस की जगह पे गलती से प्लस दे गए तो कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करें, देखिए यहाँ पे मॉड्यूलस लिखा 49 और 1 50 हो जाएंगे, 50 हो गए। अब इस 50 का फैक्टर निकालें तो निकाल सकते हैं। देखिए 52 का टेबल लगेगा 25 दफ़ा, 5 का लगेगा 5 दफ़ा और 5 का 1 दफ़ा लगेगा। तो यहाँ पे z मॉड्यूलस, तो 5 के जो फैक्टर मिले वो मिला हमें 2 5 5। तो यहाँ पे ये मॉड्यूलस और यहाँ पे करेंगे क्या, देखिए ये दोनों पेयर जब एक जैसे होते हैं रेडिकल में तो बाहर निकल आता है 5
और ये अकेला था, इसका दूसरा पेयर नहीं था, ये रेडिकल में ही रहेगा। तो दूसरा आंसर ये है हमारा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू और ये कॉन्जुगेट। तो यही इसके बुक वाले आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। चलिए 3 पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ इमेजिनरी नंबर है, यहाँ पे देखिए सिर्फ आयोटा वाला ही है, यानी 4 नंबर नहीं है हमारे पास रियल नंबर। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसका कॉन्जुगेट निकालें। तो कॉन्जुगेट आपको पता है, यहाँ पे z देंगे और ये अंडर रेडिकल 3 आयोटा देंगे। इसको कॉन्जुगेट दिया तो अंडर रेडिकल 3 आयोटा, इसको भी कॉन्जुगेट दिया तो z ये कॉन्जुगेट दिया। मैंने क्या कहा था, आयोटा के पीछे वाली साइन को चेंज करना है। अब इसके पीछे कोई साइन है नहीं तो प्लस होता है, जिसके साइन पीछे कुछ नहीं हो वहाँ प्लस होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। ये हो गया बुक वाला आंसर कॉन्जुगेट का। अब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें, ये मॉड्यूलस देकर और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखते हैं। अब यहाँ पे जिसके साथ आयोटा होती है वो y की वैल्यू होती है, यानी y इक्वल अंडर रेडिकल 3, और x वाली वैल्यू तो है नहीं हमारी। तो जब नहीं है तो हम उसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, ज़ीरो रखेंगे क्योंकि है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखें मॉड्यूलस x की जगह पे हमने रखा 0 और प्लस y की जगह पे अंडर रेडिकल 3 और ये स्क्वायर दे दिया। ठीक है, क्योंकि दोनों y को स्क्वायर था। अभी यहाँ पे मॉड्यूलस 0 का स्क्वायर 0 ही निकलता है और यहाँ पे अंडर रेडिकल में स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो ये 3 ही बचेंगे। क्या बचेंगे, 3। तो यानी जो मॉड्यूलस हमें मिला वो अंडर रेडिकल 3, क्योंकि 3 का अंडर रूट निकलता नहीं है। तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर और ये कॉन्जुगेट, यही इसका बुक वाला आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, वो देखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही बात है, हम इसको z के लेट लें, यहाँ पे अंडर रेडिकल 7 प्लस माइनस 3 आयोटा। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट दें, इसको भी कॉन्जुगेट देंगे, माइनस 3 आयोटा कॉन्जुगेट दिया, टेकिंग कॉन्जुगेट दिया। अब क्या करते हैं, देखिए कॉन्जुगेट का मतलब मैंने क्या बताया था, आयोटा के पीछे वाली साइन को चेंज करें। तो ये अंडर रेडिकल 7 तो वही होगा, और देखें आयोटा यहाँ पे इसके पीछे प्लस माइनस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 आयोटा। ये हो गया हमारा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का कॉन्जुगेट। अब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करें। देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करते हैं, मॉड्यूलस देकर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो अंडर रेडिकल 7 होगी, ठीक है, और y की वैल्यू जो होगी वो माइनस का 3 होगी, क्योंकि आयोटा के साथ जो नंबर होगा वो उठाएंगे। अब ये इसमें पुट करते जाए, मॉड्यूलस में x की जगह पे हम रखेंगे अंडर रेडिकल 7 और ये स्क्वायर जो ऊपर था, और y की जगह पे हम रखेंगे माइनस का 3 ये स्क्वायर, और यहाँ पे ये दे दिया हमने मॉड्यूलस। देखिए स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म तो यहाँ पे 7 बचेंगे, और प्लस 3 का स्क्वायर 9 निकलेगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जिस माइनस को स्क्वायर हो तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो अब इन दोनों को प्लस करें तो 9 और 7 16 हो जाएंगे। तो 16 का अंडर रूट निकलता है 4 निकलेगा। तो ये मिल गई हमें एब्सोल्यूट वैल्यू और ये मिला हमें कॉन्जुगेट। यही इसके बुक वाले आंसर हैं। तो क्वेश्चन 4 भी हो गया। चलिए 5 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखें, यहाँ पे कॉन्जुगेट फाइंड करें। सबसे पहले इसको z के लेट लें, -3 -4 आयोटा, ठीक है, टेकिंग कॉन्जुगेट। यहाँ पे इसको कॉन्जुगेट दिया और यहाँ पे -3 -4 आयोटा को भी कॉन्जुगेट, यानी एक लाइन दे दी, ऊपर बार दे दिया, ठीक है। यहाँ पे कॉन्जुगेट, अभी लाइन ख़त्म करेंगे, बार ख़त्म करेंगे, समझे, कॉन्जुगेट ख़त्म कर रहे हैं। तो आयोटा के पीछे वाली साइन को चेंज करना है। तो आयोटा के पीछे माइनस लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा और 4 आयोटा। ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर, ठीक है, कॉन्जुगेट मिल गया। अब इस एब्सोल्यूट वैल्यू भी फाइंड करें। तो हमारा वो फार्मूला तो आपको पता है, x² + y²। तो ये वैल्यू x की होती है और ये वैल्यू y की। तो x की वैल्यू -3 है ये वाली, और y जो आयोटा के साथ नंबर वो 4 था, -4। ये पुट करें इसमें x और y की जगह पे। x की जगह पे हम रखेंगे -3 और y की जगह पे हम रखेंगे 4 माइनस का होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 × 4 = 16, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 16 और 9 25 होंगे, 25 हो गए, और 25 का रेडिकल निकलता है 5।
तो ये 5 हो गया। ये हमें एब्सोल्यूट वैल्यू मिली, ये कॉन्जुगेट मिला, यही इसके बुक वाले आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। 6 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम इसको हल करेंगे क्योंकि इनके ऊपर स्क्वायर है। तो मैंने फार्मूला सिखाया था परफेक्ट स्क्वायर का, स्क्वायर द फर्स्ट यानी स्क्वायर द फर्स्ट स्क्वायर द लास्ट। यहाँ पे ये 4 आयोटा को स्क्वायर, फिर ये दोनों बीच में रखते हैं। यहाँ पे 5 दिया, यहाँ पे 4 आयोटा दिया, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस का 2 दिया। ये फार्मूला है परफेक्ट स्क्वायर का, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर निकलता है 25 माइनस 2 टाइम 5 इज 10, 2 टाइम 5 इज 10 और 10 को 4 के साथ करेंगे तो 40 आयोटा, क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे देखें 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा को भी स्क्वायर हो जाएगा। बात आई समझ में। अब यहाँ पे करेंगे 25 माइनस 40 आयोटा और ये प्लस का 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पीछे बताई थी -1। जहाँ पे आयोटा स्क्वायर होगा वहाँ हम पुट करते हैं -1। तो यहाँ पे ये 25 माइनस 40 आयोटा प्लस माइनस -16 टाइम 1 इज 16 हो गया। अब यहाँ पे देखें 25 में से 16 जाएंगे तो बाकी कितने बचेंगे, 25 में से अगर 16 जाएंगे तो बाकी बचेंगे 9। क्या बचेंगे 9 और ये माइनस का 40 आयोटा हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे क्योंकि सबसे पहले इसका स्क्वायर ख़त्म किया हमने। तो कॉन्जुगेट निकालने के पहले हम z के लेट लेते हैं इसको 9 माइनस 40 आयोटा। तो यहाँ पे एक कॉन्जुगेट दिया इसके ऊपर, यहाँ 9 माइनस 40 आयोटा के ऊपर भी कॉन्जुगेट दिया। अब कॉन्जुगेट ख़त्म करेंगे तो आयोटा के पीछे वाली साइन चेंज होती है। तो यहाँ पे 940 आयोटा, इसके पीछे माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा 40 आयोटा। ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर कॉन्जुगेट, ठीक है। अब मॉड्यूलस ढूंढें, तो यहाँ तक तो हमने इसको हल किया था ना, यहाँ से ही मॉड्यूलस ढूंढेंगे। तो यहाँ पे मॉड्यूलस का फार्मूला क्या होता है, मॉड्यूलस √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 40 है। तो x की वैल्यू हमारी 9 और y की वैल्यू हमारी 40 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने मॉड्यूलस लिखा, x की जगह पे हम 9 रखेंगे और y की जगह पे हम 40 रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 9 का स्क्वायर, 9 टाइम 9 इज 81 प्लस 40 का स्क्वायर। यहाँ पे देखें 40 का स्क्वायर बगैर कैलकुलेटर पे देखें, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 होगा और 0 अगर एक हो तो उसको डबल कर दें। ये 40 का स्क्वायर यानी 40 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब इन दोनों को प्लस करें तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो 1681 आ जाएगा। अब 1681 का रेडिकल निकालें। यहाँ पे देखिए रेडिकल 1681, इसका रेडिकल क्या है 41। तो यहाँ पे जो इसका रेडिकल आएगा हमारा वो आएगा 41। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर। तो ये हमें मिला कॉन्जुगेट और ये एब्सोल्यूट वैल्यू, दोनों बुक वाले आंसर हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। चलिए 7 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें, यहाँ पे देखिए अगर इसका हम कॉन्जुगेट निकालें या एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें तो सबसे पहले हमें आयोटा का होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आयोटा तो है ही नहीं, अब कहाँ से लाएं। देखिए अगर कोई नंबर, मिसाल के तौर पे ये नंबर है माइनस का 6 और मैं बोलूँ कि आप मुझे ये नंबर प्लस का करके दिखाएं, तो आप क्या करेंगे, इसको अगर आयोटा स्क्वायर दे देंगे ना, इसको आयोटा स्क्वायर दे दी तो ये नंबर प्लस का बन जाएगा। ये बात एक ही है, देखिए दोनों एक ही चीज़ें। वो कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 था, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने बताई थी क्या था, माइनस का 1 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही -6 आएंगे। देखिए अगर आयोटा स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो वही -6 आ जाएगा। लेकिन इस आयोटा स्क्वायर को देने से हमारी साइन तो चेंज हो गई ना, तो यहाँ पे भी रेडिकल को माइनस नहीं होनी चाहिए कभी भी। तो इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर देंगे। किस तरीके से, देखिए यहाँ पे 2/3 लिखा माइनस अंडर रेडिकल 9/16 आयोटा स्क्वायर, ये दिया तो ये माइनस ख़त्म हो गई।
अगर इसको ख़त्म करेंगे, देखिए आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 रखें और -9 से मल्टीप्लाई, वही ना माइनस आ जाएगी। अब ये तो ख़त्म हो गया कि रेडिकल में माइनस नहीं होनी चाहिए, वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये 2/3 तो लिखा, माइनस लिखा, 9 का रेडिकल निकलता है 3 और 16 का निकलता है 4, और यहाँ आयोटा स्क्वायर थी तो स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म हो गया तो एक आयोटा बच गई। अब देखें 2 टर्म हो गए, एक को आयोटा नहीं है, एक को है। अब कॉन्जुगेट फाइंड करें तो यहाँ पे कॉन्जुगेट लिखेंगे 2/3 माइनस 3/4 आयोटा। अब टेकिंग कॉन्जुगेट दें, इसको भी कॉन्जुगेट 2/3 3/4 आयोटा, इसको भी हमने कॉन्जुगेट दिया। और कॉन्जुगेट में क्या होता है, आयोटा के पीछे वाली बस साइन को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 2/3 लिखा हुआ था, ये लिखा, ये आयोटा के पीछे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3/4 आयोटा। ये है हमारा बुक वाला आंसर कॉन्जुगेट का। अब इसका हम मॉड्यूलस निकालें, यहाँ से देखिए मॉड्यूलस में क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू हमारी ये होगी और y की वैल्यू ये होगी, क्योंकि यहाँ तक तो हमने हल किया था। तो x की वैल्यू हमारी होगी 1/2 2/3, x की वैल्यू 2/3 और y की वैल्यू जो आयोटा के साथ नंबर होगा 3/4। देखिए y की वैल्यू 3/4 उठाई। अब इसमें हम पुट करते जाएंगे, ये देखिए ये मॉड्यूलस लिखा। अब यहाँ x की जगह पे हम रखें 2/3, लेकिन उसको स्क्वायर दें, और यहाँ y की जगह पे लिखें -3/4, इसको भी हम स्क्वायर दें। ठीक है, अब यहाँ ये मॉड्यूलस, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस, और यहाँ भी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में माइनस जब भी हो वो प्लस में चेंज हो जाएगी, और 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ 4 का स्क्वायर 16 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इनकी हम निकालें एलसीएम। तो एलसीएम किस तरीके से निकलती है, देखिए नीचे वाले करते हैं मल्टीप्लाई, नीचे वाले जो 16 को 9 के साथ करेंगे, देखिए 16 × 9 तो 144 आ गए। यहाँ पे दोनों नीचे मल्टीप्लाई, एलसीएम निकाल रहे हैं तो 144, और फिर क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ। तो 16 को 4 के साथ करेंगे तो 64 हो जाएंगे प्लस, और 9 को 9 के साथ करेंगे तो 81 हो जाएंगे। बात आई समझ में। अभी यहाँ पे ये मॉड्यूलस 81 और 64 कितने होंगे, यहाँ पे रखें 81 प्लस 64 तो 145, ऊपर जो प्लस किए वो हमारे क्या हुए 145, और यहाँ नीचे 144। अब 144 का रेडिकल निकलता है, देखिए यहाँ पे 12, 144 रेडिकल 144 क्या निकला 12, लेकिन 145 का रेडिकल नहीं निकलता 145। देखिए यहाँ पे 145 इसका रेडिकल पॉइंट्स में नहीं निकल रहा, तो इसका रेडिकल निकल रहा है तो इसका निकाल लें z, और ऊपर वाला नहीं निकल रहा तो वही लिखिए 145 और नीचे ये 12, नीचे हमारे 12 आ गए, ऊपर वाले 144 वही लिखे, 144 का रेडिकल निकलता है तो ये निकला हमारा। तो ये था हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू और ये था हमारा कॉन्जुगेट। तो ये दोनों बुक वाले आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाले देखिए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1, 1 को 2 आयोटा के साथ करेंगे तो 2 आयोटा, और आयोटा को इसके साथ करेंगे तो आयोटा, आयोटा को 2 के साथ करेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे 3 प्लस आयोटा लिखा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिखा, 2 आयोटा और 1 आयोटा 3 आयोटा हो जाएंगे, 3 आयोटा, और ये 2 आयोटा स्क्वायर यानी माइनस का 1 अपॉन यहाँ पे 3 प्लस आयोटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 प्लस 3 आयोटा हो गया, प्लस माइनस माइनस
2 टाइम 1 इज 2 हो गया और अपान 3 प्लस आयोटा हो गया। यहाँ तक अभी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए, अगर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा क्योंकि बड़े थे, और ये प्लस 3 आयोटा ऊपर में बचा और नीचे हमारा 3 प्लस आयोटा बचा। अब यहाँ से हम रेशनलाइज करते हैं क्योंकि नीचे आयोटा नहीं हो, तो यहाँ पे करेंगे बाय रेशनलाइज किस तरीके से होता है ये भी पीछे सीख के हैं। 1 प्लस 3 आयोटा लिखा और यहाँ पे 3 प्लस आयोटा लिखा, तो यहाँ पे 3 माइनस आयोटा देंगे, 3 माइनस आयोटा देंगे। ठीक है, अब 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 3 हो जाएगा, 1 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 को इसके साथ किया तो आयोटा हो जाएगा, 3 को 3 के साथ करेंगे तो 9 आयोटा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 इसके साथ करेंगे तो 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पहले 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 3 आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से नीचे वाले भी मल्टीप्लाई करें, 3 टाइम 3 इज 9, फिर 3 को आयोटा के साथ तो 3 आयोटा, फिर आयोटा को इसके साथ तो 3 आयोटा, ये भी हो गया, फिर आयोटा को उसके साथ करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये माइनस का 3 लिखा ये वाला, और 9 आयोटा 1 आयोटा दोनों प्लस के तो 10 आयोटा हो जाएंगे, 10 आयोटा, और यहाँ पे माइनस का 3 लिखा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 ऊपर। अब यहाँ पे देखिए 9 लिखा ये वाला, ये 3 आयोटा आपस में कट गए क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का, दोनों एक जैसे थे, और यहाँ पे ये माइनस लिखा, माइनस लिख के अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर थी यहाँ पे, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, ये बाहर वाली माइनस और ये आयोटा स्क्वायर -1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये माइनस का 3, ठीक है, प्लस और ये 10 आयोटा ये ऊपर वाले, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 टाइम 1 इज 3 हो जाएंगे, और नीचे हम क्या लिखेंगे 9, और ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 3 में कट गए क्योंकि एक प्लस का 3 का था एक माइनस का, बाकी बचे क्या 10 आयोटा। यहाँ पे हम लिखते हैं ऊपर देखें, यहाँ पे बचे 10 आयोटा, और नीचे क्या बचे देखें 9 और 1 10 हो गए ये भी, तो इधर यहाँ से 10 भी कट गया, तो बचेगा क्या सिर्फ आयोटा बचा। अब इस आयोटा की कॉन्जुगेट भी निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकालनी है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब यहाँ को इसको z के लेट ले, ये आयोटा कॉन्जुगेट दे, ये इसको भी दिया, कॉन्जुगेट खत्म तो आयोटा के पीछे वाली साइन चेंज होती है, यहाँ प्लस की आयोटा है तो माइनस की हो जाएगी। तो ये है इसका एक बुक वाला आंसर। अब मॉड्यूलस निकालें इसी का ही, तो मॉड्यूलस यानी एब्सोल्यूट वैल्यू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर है ही नहीं, तो रियल नंबर जब नहीं है तो x की वैल्यू क्या होगी 0, और यहाँ y की वैल्यू आयोटा है, लेकिन मैंने क्या कहा था उसके साथ जो नंबर होगा वो उठाएंगे, तो इसके साथ कोई नंबर है नहीं तो 1 तो होगा ना, जिसके साथ कुछ नहीं हो वहाँ 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ आप पुट करते जाए, देखिए x की जगह पे 0 स्क्वायर और y की जगह पे 1 हमने रखा, तो यहाँ पे ये z और ये 0 तो 0 हो जाएगा, यहाँ 1 स्क्वायर रेडिकल ख़त्म, तो 1 का स्क्वायर भी 1, रेडिकल भी 1 नहीं आता है, तो ये 1 हो गया। तो यानी इसका हमारा जो कॉन्जुगेट निकला वो माइनस आयोटा, और जो एब्सोल्यूट वैल्यू निकली वो 1 निकली, और यही इसका बुक वाला आंसर है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। 1 बाय 1 इसके सारे प्रॉब्लम हमने कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। इनमें अगर कोई सवाल, कोई क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।